राम जी से बढ़कर के राम जी का नाम है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे ग्रंथ कहते हैं। राम जी से बढ़कर के राम जी का नाम ही है। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब पूतना कन्हैया को ले गई और कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया, गोपियां पीछे पीछे दौड़ी गई, कन्हैया को उतारा पूतना के वक्षस्थल से और उतार कर मैया यशोदा की क्रोड में दे दिया। मैया भागी भागी आई। मैया ने पुनर्गोरज सार्भकम गोमूत्रेण स्नापित्वा, गोमूत्र से गोरज से झाड़ा दिया। कन्हैया को पहले तो गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज लगाया, फिर स्नान कराया। और जब झाड़ा देना हुआ तो किन मंत्रों से झाड़ा दे रही है? भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ रही हैं, है ना? आपने वहां सुना होगा, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान हृषिकेश करें, हमारे लाला के प्राण की रक्षा भगवान नारायण करें। तो भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ रही थी। कन्हैया मुस्कुराए, बाहर मैया मेरे नाम से मुझे को झाड़ा लगा रही है, गोविंद रक्षा करें, माधव रक्षा करें। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? का भगवान पे भी विपत्ति आ जाए ना तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जो भगवान की विपत्ति को भी दूर कर दे। यह भगवान का नाम है हमारा। अब जरा तुलना करके देखो, नाम ने क्या किया और राम ने क्या किया। गोस्वामी पाद कहते हैं, राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री तापसी को तारा, नाम था अहल्या। ठीक है, नाम था अहल्या। अहल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया और वह पत्थर बन गई। अच्छा, राम जी ने पत्थर बनी एक अहल्या को तारा। अहल्या क्या है? गोस्वामी पाद कहते हैं, हमारी जो बुद्धि है यही अहल्या है। और उस समय की देवी अहल्या ने एक गलती की। हमारी बुद्धि रूपी अहल्या तो रोज गलती कर रही है। उस समय की अहल्या ने एक बार अपने जीवन में भोग को आश्रय दिया और वो पत्थर बन गई। और हमारी बुद्धि रूपी अहल्या तो रोज भोग में ही लगी हुई है। हमारी बुद्धि में तो हजारों पत्थर पड़े हैं। सहस सिलाते अधिक जड़मती मई है। गोस्वामी पाद कहते हैं, हमारी जो बुद्धि है वो हजारों शिला की तरह है। वहां तो एक अहल्या पत्थर बनी है, यहां तो हजारों अहल्या पत्थर बन करके पड़ी हैं। हमारी बुद्धि जड़ हो गई है। राम जी ने एक अहल्या को तारा, लेकिन नाम ने क्या किया? कहा करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को तार दिया। तो राम जी से बड़ा तो राम जी का नाम ही है। एक बात और है, अहल्या पत्थर क्यों हुई? पाप से। अहल्या पत्थर हुई पाप से। अहल्या को शाप क्यों मिला? क्योंकि अहल्या ने पाप किया। पाप के कारण अहल्या को श्राप मिला। ठीक है ना? श्राप के मूल में क्या है? पाप है। अच्छा, एक बात और है, और पाप क्यों होता है? पाप किससे होता है? बुद्धि से। राम जी तो अहल्या को तारे और नाम जड़ हो गई, बुद्धि को ही तार देता है। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? अच्छा, आप इसको ऐसे समझें कि आपके यहां कोई विष का वृक्ष है, विष का वृक्ष। कोई एक व्यक्ति आया, उसके पत्तों को तोड़ा, कोई आया उसकी शाखाओं को काट दिया, और कोई आया उस वृक्ष को काट दिया, लेकिन फिर भी वृक्ष तो बचा हुआ है। यदि जड़ नीचे है तो उससे फिर से शाखा प्रस्फुटित हो जाएगी, फिर से वृक्ष बड़ा हो जाएगा। और एक व्यक्ति आया जो जड़ को ही उखाड़ करके फेंक दिया। महत्वपूर्ण कौन है? पत्ता शाखा तोड़ने वाला, कि
कि वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला, जो जड़ से उखाड़ कर फेंकता है। तो बुद्धि से पाप होता है, पाप से श्राप, और श्राप से अहल्या जड़ हुई। लेकिन यदि कोई हमारी बुद्धि को कुमति को ही सुमति बना दे, जो जड़ से ही बुद्धि को ही ठीक कर दे, जिसके कारण पाप ही न हो, पाप न हो तो श्राप नहीं मिलेगा, और श्राप न मिले तो कोई पत्थर ही क्यों होगा। तो मूल तो बुद्धि ही है। राम जी तो अहल्या को तारे, लेकिन जिस बुद्धि के कारण पाप व्यक्ति करता है, नाम तो उसकी बुद्धि को ही ठीक कर देता है। इसलिए नाम महत्वपूर्ण है। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और आगे की कथा में चलें तो का ऋषि हितु राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विवाकी। अच्छा, राम जी ने क्या किया? राम जी ने सुकेतु सुता को मारा। अब ये सुकेतु कौन है? जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुने हैं उनको याद होगा। सुकेतु की बेटी का नाम था ताटका, ताटका के पिता का नाम था सुकेतु। सुकेतु यक्ष की बेटी थी ताटका। वो तो महर्षि अगस्त्य का अपराध की तो शाप दे दिया, जाओ राक्षसी बन जाओ, तो ताटका राक्षसी बन गई। गोस्वामी पाद कहते हैं यह ताटका ही दुरासा है। क्या है ताटका? दुरासा। और बहुत से लोग हैं जो दुरासाओं में जी रहे हैं, है ना। दुरासा, दुरासा माने गलत आशा। हम सबसे आशा लगाए बैठे हैं महाराज, और दुरासाओं से पीड़ित रहते हैं। तो राम जी तो ताटका को नष्ट किए, लेकिन राम जी का जो नाम है वो दुरासा को ही मिटा देती है, दुरासा को मिटा देता है। तो राम जी से राम जी का नाम महत्वपूर्ण है। और राम जी ने क्या किया? सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिनु जिमी रवि निशिनाशा। राम जी ने और दो राक्षसों को मारा। एक का नाम है मारीच और एक का नाम है सुबाहु। मारीच दोष का प्रतीक है और सुबाहु दुख का प्रतीक है। राम जी तो केवल मारीच सुबाहु को मिटाए, लेकिन जो मारीच रूपी दोष हमारे आपके भीतर है वो कैसे मिटेगा? बाहर के मारीच को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन भीतर का मारीच कैसे मिटे? भीतर का मारीच दोष है। बाहर का सुबाहु तो राम जी ने मार दिया, लेकिन जो दुख है वह भीतर का सुबाहु है। राम जी तो एक मारीच सुबाहु को मारते हैं, और राम जी का नाम तो अनंत अनंत जीवों के दोष और दुख को मिटा देता है। इसलिए राम जी से बढ़कर राम जी का नाम है। महाराज, भंजऊ राम आपू भव चापू, लेकिन भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम जी ने क्या किया? राम जी ने एक धनुष तोड़ा। वह भव का वह भी धनुष था। भव कहते हैं भगवान शिव को, इसलिए भवानी कहते हैं पार्वती जी को। भगवान शिव का ही एक नाम है भव। तो राम जी ने भव चाप का भंजन किया। और भव का एक अर्थ होता है संसार। ये संसार भी दुख, संसार भी धनुष की तरह है। हम सब जितने हैं, हम सब के भी सामने संसार रूपी धनुष है, और संसार रूपी धनुष को तोड़ना बड़ा कठिन है। यह कैसे संभव है? का राम जी तो एक शिव के धनुष को तोड़े, एक भव के चाप का भंजन किया, और जो राम जी का नाम है वो अनंत अनंत जीवों के भवचाप को मिटाने वाला है। इसलिए राम जी से बढ़कर राम जी का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। एक बात तो सिद्ध हो गई कि राम जी से बढ़कर राम जी का नाम है। अब चाहे निर्गुण ब्रह्म हो चाहे सगुण ब्रह्म हो, इन दोनों ब्रह्म से बढ़कर यदि कोई है तो यह राम नाम ही है। राम नाम की महिमा गाई नहीं जा सकती। दो की महिमा तो भगवान भी नहीं गा सकते। दो की महिमा किसकी किसकी? का एक तो अपने नाम की महिमा,
और एक कोई राम जी से कह दे कि भरत जी की महिमा बताओ तो नहीं बता सकते। भरत जी की महिमा भी बड़ी अद्भुत है, आगे चर्चा आएगी। भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। महर्षि जनक मां सुनैना से कहते हैं, देवी भरत की महिमा को कोई बता नहीं सकता। भरत की महिमा को राम जी जानते हैं, लेकिन कोई राम जी से भी कहे कि भरत की महिमा का गान कर दो तो जानहि राम न सकहि बखानी। राम जी भी भरत की महिमा का गान नहीं कर सकते, और राम जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नाम की महिमा का भी वर्णन नहीं कर सकते। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दृश्य दशहु। इसलिए नाम महत्वपूर्ण है। आप लोग भी नियम बना लें, जितना हो सके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और एक संत तो नाम जप की बड़ी सुंदर विधि बताते थे, बहुत ही सुंदर विधि। वो कहते थे बिस्तर पर जब सोने जाओ तो भगवान के नाम का जप करो, और जब करते नींद आ जाए, और सुबह जैसे ही नींद खुले मुंह से भगवान का नाम जपो। इससे क्या होगा? कैसे पूरी रात प्रत्येक श्वास पर आपके भगवान का नाम चलता रहेगा। आपको अलग से समय निकालने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, पहले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जब श्रीधाम अयोध्या आते थे, तो अयोध्या के संत थे पूज्य श्री किलाधीश जी महाराज। तो उनसे कहते थे कि महाराज जी करोड़पति संतों का दर्शन कराइए, लखपति संतों का दर्शन कराइए। तो सामान्य लोग नहीं समझ पाते कि करोड़पति संत लखपति संत का मतलब क्या है। सामान्य लोग तो यही समझते थे कि जो जिनके पास करोड़ों है करोड़पति, लाखों है लखपति। लेकिन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री का तात्पर्य था वैसे संतों का दर्शन कराइए जो लाख लाख नाम जप करते हैं, जो करोड़ करोड़ नाम जप करते हैं। आज भी अयोध्या मिथिला में ऐसे संत मिलेंगे जो लाख नाम जप करते हैं, जिनकी जप की संख्या करोड़ों पहुंच गई हो। ऐसे नाम जापक आज भी मिलते हैं। राम नाम की महिमा जितना गाइए उतना ही कम है। इन पंक्तियों में भी हम लोग गाते हैं बड़े भाव से। गा के सुनाऊं, कह के समझाऊं, मन में बिठाऊं प्रभु को। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। गा के सुनाऊं, कह के समझाऊं, मन में बिठाऊं प्रभु को। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। सतयुग में थी तप की महिमा, त्रेतायुग आधार। सतयुग में थी तप की महिमा, त्रेतायुग आधार। द्वापर में सत्संग से प्राणी होते थे भगवान। गाते सुनाओ, कहते समझाओ, मन में बिठाओ प्रभु को।
महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। जय हो। जय हो। तपोयग सत्संग बिना भी मिलते हैं करता। तपोयज्ञ सत्संग बिना भी मिलते हैं करता। प्रभु मिलन को कलयुग में नाम बना आधार। प्रभु मिलन को कलयुग में नाम बना आधार। हाँ गा के सुनाऊं कह के समझाऊं मन में बिठाऊं प्रभु को। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। जय हो। बिना से तुके सागर को श्री राम सके नहीं पार। बिना से तुके सागर को श्री राम सके नहीं पार। लांघ गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। लांघ गए हनुमान उसी को महिमा राम नाम की, 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 महिमा राम की, महिमा राम नाम की। वे मानव भी तर जाएंगे जिनके मुख है राम। वे मानव भी तर जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। ये पत्थर भी
तर जाएंगे, लिखा राम का नाम। वे पत्थर भी तर जाएंगे, लिखा राम का नाम। ओ महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। गा के सुनाओ, कह के समझाओ, मन में बिठाओ प्रभु को। ओ महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, राम नाम की, महिमा 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 राम नाम की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। राम जी के नाम की महिमा बताई।